साहब ने एक पार्टी बनाई थी बहुजन किसान दल जी। और उसके बाद वो कामयाब नहीं हुआ। उसके बाद टिकैत साहब ने एमएलए का चुनाव लड़ा था, जी। उसमें कामयाब नहीं हुआ। उसके बाद टिकैत ने एमपी का चुनाव लड़ा था, जी। उसमें कामयाब नहीं हुआ कि 5-7 किले का मालिक थे इनके पिताजी, ये 900 करोड़ के मालिक कैसे हो गए। जी। इसका मतलब अच्छा, अगली देखिए, राजनीतिक लोगों की अगली देखिए, अगली चालें देखिए। प्रदर्शन करते हैं, अपने पावर दिखाते हैं, फिर कहीं ना कहीं सेटिंग होती है, फिर वो धरना समाप्त कर दिया जाता है। क्या आपकी किसी पार्टी से बात हुई है? हमारे संवाददाता ने आपसे कल बात की थी, चंद्र प्रकाश नाम है उनका कहना था कि क्या आप किसी पार्टी से आपकी बात हुई है? और आपने तब जवाब दिया था कि किसी और पार्टी का ऑफर हो सके मैं स्वीकार करूं, लेकिन बीजेपी के लिए मनाही है। हाँ, ये बिल्कुल ठीक है, हम्म। बीजेपी की मेरी बनाई रहेगी। तो उसमें जयंत चौधरी, अखिलेश यादव, अगर हम इनका देखिए जिक्र करें, इनका तो हम देखिए हरियाणा में नहीं, माने कि क्या वो प्रतिनिधित्व हो पाएगा? ये तो फिर ये चीज होगी कि तीसरे मोर्चे जैसी बात होगी। नहीं, मैंने जयंत चौधरी को या अखिलेश जी को इसलिए नहीं बुलाया कि आप मेरी हिस्सेदारी डालें। जी। उनके तो हरियाणा में पार्टी ही नहीं है, वो बेचारे क्या हिस्सेदारी डालेंगे, उनकी तो पार्टी ही नहीं है हरियाणा में। हम्म। उसका मकसद मेरा ये था, उसका मकसद मेरा ये था कि लोगों को हमारी जो बातें हैं वो राजनेताओं तक पहुंचनी चाहिए। जी। अब जो बात मैंने कही तो वो कल आपने ध्यान से सुना होगा कि जी। कर्जे पे मैं बोला था कि बिल्कुल, आखिर बिल्कुल। कारपोरेट का क्यों माफ होता है, किसान कर्जे में क्यों मरता है। जी। कोई देश, कोई कारपोरेट, एक भी आदमी कारपोरेट का कर्जे में फांसी नहीं खाया। 33 किसान रोज मर जाते हैं, कर्जा माफ 15 लाख करोड़ फिर कारपोरेट का माफ कर दिया। क्यों जी। लुटा रहे हो देश को। तो आपका ध्यान होगा, जयंत जी ने कहा कि इसका पूरा ड्राफ्ट बना के हम संसद में रखेंगे, जी। ठीक है ना। तो ये इसलिए हमारी बातें राजनेताओं तक पहुंचे। अब जहां मेरी बात उन तक पहुंची, वो आगे 10 जगह और पहुंचाएंगे। जी। तो हम ये भी माने, जैसे किसान नेताओं की भूमिका, चाहे मैं यहाँ पर स्पष्ट तौर पर टिकैत साहब का ही नाम ले सकती हूँ। तो किसान नेताओं की भूमिका भी तो ये रही है ना कि वो अपनी बात सरकार तक पहुंचा सके। अब उनके बीच में भी एक तरह का मतभेद नजर आ रहा है। टिकैत साहब बोलते हैं कि जो चुनाव लड़ते हैं वो राजनीतिक हो जाते, हम अराजनीतिक हैं। अच्छा, एक बात बताइए, जी। नंबर एक, टिकैत साहब ने एक पार्टी बनाई थी बहुजन किसान दल, जी। और उसके बाद वो कामयाब नहीं हुआ। उसके बाद टिकैत साहब ने एमएलए का चुनाव लड़ा था, जी। उसमें कामयाब नहीं हुआ। उसके बाद टिकैत ने एमपी का चुनाव लड़ा था, जी। उसमें कामयाब नहीं हुआ। फिर उसने कह दिया हम अराजनीतिक हैं। मतलब अगर अंगूरों तक मुंह नहीं पहुंचा तो अंगूर खट्टे हो गए। एक बात, अराजनीतिक का मैंने जवाब आपको दिया। जी। दूसरी बात, आंदोलनों की बात वहां तक क्यों नहीं पहुंचती। अब देखिए, इतने बड़े आंदोलन में जब हरियाणा पंजाब में बिल्कुल एक तरह से तूफान था। ये किसान क्या आंदोलन का आप जिक्र कर रहे हैं चडूनी साहब? किसान आंदोलन का, जी। तो क्या मतलब हरियाणा पंजाब में टोटल रोड, टोल, रेलवे लाइनें जब भी ऑर्डर देते थे बंद होते थे। क्या यूपी में एक बार भी हुआ। देश जी। का सबसे बड़ा तो कहता है मेरा संगठन है, क्या यूपी में एक बार भी कोई टोल बंद हुआ, कोई रोड बंद हुआ, कोई रेल बंद हुई, कोई मंत्री गिरा। यहाँ तक कि बीजेपी के मंत्रियों ने कत्ल कर दिए। उस कत्ल का भी जाके राकेश टिकैत ने समझौता करवाया। उसके पीछे क्या राज था। दूसरी बात, एक खबर पीछे आई थी कि टिकैत 900 करोड़ का मालिक है, टिकैत का परिवार 900 करोड़ का मालिक है। एक खबर आई थी पीछे, जी। तो किसी पत्रकार ने आंकड़ा निकाल के दिया था। तो मेरे को बताइए कि 5-7 किले का मालिक थे इनके पिताजी, ये 900 करोड़ के मालिक कैसे हो गए। जी। इसका मतलब अच्छा, अगली देखिए, राजनीतिक लोगों की अगली देखिए, अगली चालें देखिए। आज भी उत्तर प्रदेश के अंदर पिछले साल का 5-6 हजार करोड़ बकाया है गन्ने का।
गन्ने की पेमेंट को लेके कर रहे हैं किसान विरोध पिछले दिल्ली साल में पिछले गन्ने साल जी। का हम्म। पिछले साल का 5-6 हजार करोड़ बकाया है। क्या टिकैत ने कभी किसी मिल के ऊपर इस तरह की आर पार की है कि या तो पेमेंट कर दो वरना तुम्हारी मिल को जो है हम जाम करेंगे, हम बंद करेंगे, हम नहीं चलने देंगे? या सरकार पे कोई ऐसा आर पार की हो कि हाँ हमारी पेमेंट करो? होता क्या है, मिल पे बैठते हैं, प्रदर्शन करते हैं, अपनी पावर दिखाते हैं, फिर कहीं ना कहीं सेटिंग होती है, फिर वो धरना समाप्त कर दिया जाता है। जी। इसलिए कि मतलब खून तो किसानों का पिया गया ना। है राजनीतिक होना क्या, वो क्या है राजनीतिक बचे? अब व्यापारी हो गए वो तो। और इस तरह का अगर जो एक्टिविज्म है उससे फिर आपने अपनी दूरी बनानी बेहतर समझी। है जी, इस तरह का जो एक्टिविज्म है इससे आपने फिर दूरी बनानी ठीक समझी। तो क्या कर सकते हैं बताइए? हम्म। अब जो यूनियन भी बिजनेस करना शुरू कर दिया, यूनियन तो लोगों के लिए होती है। अगर यूनियन अपने परिवार के लिए यूज की जाए, अगर यूनियन से व्यापार किया जाए, तो क्या फिर उसके साथ रहना चाहिए? बिल्कुल। चडूनी साहब बहुत बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।